अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक। कहा, आबदाए होर्मुज में पैनमा के परचम बरदार ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले के जवाब में कार्रवाई की। ईरान में 10 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। जंगी तैयारों ने ईरानी फौज के निगरानी और मुवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया। ईरान की फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियतों को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के साहली शहर सेरक और केशम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सेरक में टेलीकम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इतला। केशम जजीरे में एक गाँव को मुतअद्दिद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी हमले के जवाब में ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाने पर ले लिया। कुवैत और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैत का मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। बहरीनी हुकाम का कहना है कि ईरान की जानिब से ड्रोन हमले किए गए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी नेवी और एयरफोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी मुफाहमती याददाश्त की शिक 1 के मुनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से खित्ते पर ईरानी कंट्रोल ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरानी बहरिया का कहना है खित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा। अमरीकी फौज ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, साहली रेडार तनसीबात पर फ़ज़ाई हमले किए। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा करने के काबिल न रहें और हमें फ़ौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करना पड़े जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बहरीन के हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तनाजुर में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, ईरान अमरीका मुआहिदे से खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करने जल्द पाकिस्तान आऊँगा। इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से लेबनानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे पर मुबारकबाद दी। मुआहदा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करा। लेबनानी सदर का सदर ट्रंप से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। अमरीका से मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने में किरदार अदा करने की अपील। जनूबी लेबनान से इसराइली इनक़लाब पर जोर। लेबनानी सदर का कहना था लेबनान मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। लेबनान इसराइल के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारियां खुद संभालेगा। मुज़ाहमत तर्क न करने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह ने वाशिंगटन में लबनान और इसराइल के दरमियान तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे को बाइसे शर्म और हथियार डालने के मुतरादिफ करार दे दिया। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम के सरबराह नईम कासिम कहते हैं, इस मुआहदे से इसराइल का कब्जा तवील अरसे तक बरकरार रह सकता है। मकबूजा इलाकों को इसराइल में जम किए जाने का खतरा भी हो सकता है। मुआहदा मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। इसकी जगह ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद होना चाहिए। नईम कासिम ने जनूबी लबनान से इसराइली फ़ौज के इनखला को हिज़्बुल्लाह के गैर मुसल्लह होने से मशरूत करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। पेट्रोल की कीमत में 160 रुपए तक कमी अवाम तक मुंतकिल कर चुके। अवाम तकलीफ में है लेकिन गुमराहकुन प्रोपेगेंडा को रद्द करना चाहिए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम माली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने आलमी मार्केट से कम कीमत पर पेट्रोल दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत जंग शुरू होने की सतह से ऊपर है। कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो पेट्रोल पंप पर भी वही कीमत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा है, किसी को नुकसान हो या फ़ायदा, मेरिट पर फैसला करें।
पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारत बढ़ाने के लिए अहम पेशरफ्त। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान ताफ्तान बॉर्डर रेलवे स्टेशन से तजारत होगी। ताफ्तान रेलवे स्टेशन पर लोडिंग, अनलोडिंग, कस्टम क्लियरेंस और दरामद व बरामद की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। इकदाम से दो तरफा तजारत को फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है। नक़्ल व हमल आसान और अखराजात कम होंगे। फैसले से कानूनी तजारत में इजाफा भी मुतवक्के। ईरानी रेलवे के मुताबिक ये फैसला ईरान और पाकिस्तान के रेलवे हुकाम के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद किया गया। दोनों ममालिक दो तरफा तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। ओकाड़ा में दिल दहला देने वाला वाकया। घर से माँ और 3 बच्चों की लाशें बरामद। जांबाक अफराद की शनाख्त फिजा बीबी, 7 साला जुड़वा बच्चे जुनेद और दाऊद, 10 साला दुआ फातिमा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मुआयने में खातून और बच्चों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। वाक़े के वक्त घर का सरबराह रियाज उर्फ गुल्लू मौका पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश बरकरार। लाखों शहरियों को तशद्दुद का शिकार बनाकर अफगानिस्तान को इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना दिया गया। अफगान जरीदे हश्ते सुबह के मुताबिक तालिबान रजीम के खौफ से लाखों अफगान शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। तालिबान ने दाढ़ी काटने, मौसीकी सुनने जैसे बहानों की आड़ में 350 अफगानों को कैद खानों में डाल दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अफगानिस्तान से मुहक्किक ज़िमन सुल्तानी के मुताबिक तालिबान के ज़ेर साया अफगानिस्तान तारिकीन वतन की वापसी के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है। पाकिस्तान की जानिब से नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने तालिबान को दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरान का जिम्मेदार करार देते हुए आलमी बायकॉट का मुतालबा किया। मोदी की दीगर मज़ाहिब के लिए बढ़ती नफरत। मगरबी बंगाल में मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना दी। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में इंतहा पसंद बीजेपी का राज चलने लगा। अमरीकी तहकीकाती इदारा ह्यूमन राइट्स रिसर्च सेंटर के मुताबिक बगैर तस्दीक मुसलमानों को सरहद पार भेजा जा रहा है। हज़ारों मुसलमानों को घरों से बेदखल किया जा रहा है। शनाख्ती डॉक्यूमेंट जब्त करके बेदखली की जा रही है। इंसानी हुकूक के वकील अमान वदूद का कहना है, मामूली डॉक्यूमेंट्री गलतियों पर शहरियों को गैर मुल्की करार दिया जाता है। जनूबी एशिया उमूर की मुहक्किक अर्जना चैटर्जी के मुताबिक नफरत अंगेज तकारीर से जारहाना माहौल बनाया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। स्पेन में गर्मी से 5 दिन में 327 अमवात। जर्मनी में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया। फ्रांस में भी गर्मी की शदीद लहर। पेरिस में 109 अमवात रिकॉर्ड। हाफिजाबाद में अफसोसनाक हादसा। कार उलटने से मियां बीवी जाम बहक, 3 बच्चे जख्मी। कार सवाद से आ रही थी। टायर फटने से बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसा खान का डोगरा के करीब पेश आया। जाम बहक होने वालों की शिनाख्त 45 साला इमरान और 40 साला फराह के नाम से हुई।